आपके साथ मैं हूं अनुया। क्या आपका आईफोन सुरक्षित है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि इसका डेटा कभी हैक नहीं हो सकता? तो आप जरा इस खबर पर गौर कीजिए, क्योंकि एप्पल के सुरक्षित डेटा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। टर्किश क्राइम फैमिली नाम के हैकर्स ग्रुप ने एप्पल को धमकी दी है कि वो या तो उन्हें फिरौती दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कितना सुरक्षित आपका आईफोन? आईफोन्स पर हैकर्स की नजर। आईफोन्स पर खतरा। अगर आप एप्पल आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हैकर्स ने एप्पल को लाखों की संख्या में आईफोन हैक करने की धमकी दी है। टर्किश क्राइम फैमिली नाम के हैकर्स ग्रुप का दावा है कि उसके पास एप्पल के करीब 55 करोड़ ईमेल और आईक्लाउड अकाउंट का एक्सेस है। अगर 7 अप्रैल तक एप्पल ने $75,000 नहीं दिए तो हैकर्स इन अकाउंट्स को हैक कर लेंगे। हैकर्स ने ये रकम बिटकॉइन या ईथर में मांगी है। हालांकि हैकर्स ने ये भी मांग रखी है कि एप्पल चाहे तो $1 लाख वैल्यू के आईट्यून्स गिफ्ट कार्ड भी दे सकती है। बेशक हैकर्स ईमेल और आईक्लाउड पर एक्सेस का दावा कर रहे हों, लेकिन एप्पल ने इन दावों को खारिज कर दिया है। एप्पल का कहना है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली में किसी ने सेंध नहीं लगाई है। एप्पल ने कहा है कि हैकर्स उन ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले डार्क वेब पर लीक हो गए थे। हालांकि हैकर्स ग्रुप ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए टेकसाइड मदरबोर्ड को सबूत के तौर पर एक वीडियो दिया है। अब 7 अप्रैल के बाद पता चलेगा कि हैकर्स के दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे सुरक्षित है आपका एप्पल, और एप्पल ये दावा लगातार कर रहा है कि किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर एप्पल का पूरा कंट्रोल है, और फिंगरप्रिंट जैसा जरूरी डेटा क्लाउड की बजाय फोन में ही स्टोर किया गया है। साथ ही साथ यूजर प्राइवेसी को लेकर भी एप्पल हमेशा जागरूक रहता है, और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट एप्पल में सबसे ज्यादा होते रहते हैं दूसरे फोन्स के मुकाबले। तो इन बड़े कारणों की वजह से यहाँ पर एप्पल का ये मानना है कि आपका फोन बेहद सुरक्षित है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आप आसान पासवर्ड बिल्कुल ना रखें, और पासवर्ड में नंबर, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स इनका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि किसी को भी क्रैक करने में काफी परेशानी हो। हर अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड बनाने की कोशिश करें, और समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते भी रहें। हो सके तो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए काफी अच्छा होगा और सुरक्षित होगा आपका तमाम डेटा भी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे सहयोगी अभिषेक तेलांगनी हैं, साथ ही साथ नितिन भट्टागर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर बने हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी और सच में समझना चाहूंगी कि क्या एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के डेटा को हैक करना पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो बिल्कुल है, क्योंकि ये इंटरनेट में बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसकी चोरी कभी भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर एंटी और पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस हर कोई अपने कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं। साल 2014 में एप्पल के आईक्लाउड के ऊपर एक हैक हुआ था, और हॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज़ के सेल्फीज हैक होकर इंटरनेट पर लीक कर दिए गए थे। इसमें जेनिफर लॉरेंस जैसी खूबसूरत अभिनेत्री भी शामिल थी। सो इस तरीके के हादसे पहले भी हुए हैं, पर इतना जरूर मानना होगा कि जितना मतलब जिसे कहा जाए इतने अटैक्स और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर होते हैं, फिर चाहे आप विंडोज की बात करें या फिर आप एंड्रॉइड की, तो उसके मुकाबले एप्पल को थोड़ा और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। नितिन, जिस तरह से टर्किश क्राइम फैमिली ने दावा किया है और कहीं ना कहीं पर रैंसमवेयर जैसे जो ये जो मसला यहाँ पर सामने आया है, इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पॉसिबल है, आप ये मानते हैं कि एप्पल का जो डेटा है आईक्लाउड से इस तरह से हैक किया जा सकता है? करंट सिनेरियो को देखते हुए तो बिल्कुल किया जा सकता है। आई एग्री। हेलो, जी, हम सुन सकते हैं आपको। करंट सिनेरियो को देखते हुए तो बिल्कुल हैक किया जा सकता है एट प्रेजेंट, बिकॉज जो हमारे सिस्टम टेक्निकली तो कोई 100% प्रूफ तो है नहीं, तो उसको हम हैक कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है।
अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सके कि जो भी एप्पल यूजर्स हैं, फिर चाहे वो मैक का इस्तेमाल कर रहे हो या एप्पल आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे वो अपने iCloud को सिक्योर यहाँ पर रख सकते हैं, किन बातों का ध्यान खास तौर पर रखें। और अब जब ये खबर इस तरह से सामने आई है कि हो सकता है कि iCloud को यहाँ पर हैक कर लिया जाए, उसके बाद सबसे पहला काम यूजर को क्या करना चाहिए? नथिंग पर्सनल, जो कि अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं iCloud पे, मतलब ऑन द फोन नॉट सेव नहीं करनी चाहिए, दैट्स ओनली। जी, और किसी तरह का पासवर्ड चेंज करें या फिर तमाम तरह की जो ऑथेंटिकेशन है उनको ऑन रखें। पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए। जी जी जी। अभिषेक, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आईडी एप्पल के फ़ोन में ये बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पर। अगर आप बता सकें कि कैसे व्यूअर्स जिनके पास एप्पल आईफोन है वो इसे ऑन करें और उसके बाद ध्यान रखें कि गलती से कहीं ये ऑफ ना रह गया हो, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ये फीचर है, ये अब लगभग हर ज़रूरी ऐप में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुका है। एप्पल के आईफोन्स में भी ये फीचर होता है। और इसको आप इस तरीके से, अगर मैं छोटे में समझाना चाहूँ, कि हम जब कोई भी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो कई बार हमारे पास एक ऑप्शन आता है OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड का। तो होता क्या है कि एक बार तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एक बार तो आपने अपना जो खुद का याद रखा हुआ पासवर्ड डाला और उसके बाद सिस्टम आपको एक दोबारा एक पासवर्ड की तरह आपको कुछ और कीवर्ड भेजता है, जिसे आपको फिर से इनपुट करके आप अपने सिस्टम को या अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यही चीज होती है। और आईफोन में आप अपने पूरे iCloud के इसमें, जैसे ये खबरें आ रही हैं कि हैक हो सकता है, तो उसमें आपको ये चीज जरूर करनी होगी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है। ये मैं आपको बड़े आसानी से समझा सकता हूं। दरअसल आपके आईफोन में सेटिंग्स में सबसे पहले आप जाइए और सेटिंग्स में आपको iCloud का ऑप्शन होता है। iCloud के ऑप्शन के ऊपर यहां पर जो आपका अकाउंट होता है, दरअसल जो आपका प्रोफाइल है, वहां पर आप क्लिक करें और वहां पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको नजर आएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मेरा तो ऑन मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि मैं अपने इस चीज को लेकर थोड़ा सा भावुक हूं। पर आप लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक बनिए। इसको ऑन अगर आपने किया आप अपने आईफोन में या किसी भी एप्पल के आई डिवाइस या फिर इवन मैक में, तो आपका सिस्टम जो है वो और ज़्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि किसी भी हैकर को उसे हैक करने में एक बार नहीं बल्कि दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ जो एक नॉर्मल जनरल जो चीज़ें होती हैं कि आपको जो है पासवर्ड जो है अपना थोड़ा सा कठिन रखना चाहिए और बार बार बदलना चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और खासकर ये जो अभी हैकिंग की खबरें आ रही हैं कि टर्किश क्राइम फैमिली ने कर दिया है, तो आप एकदम तुरंत अपना iCloud का पासवर्ड बदल लीजिए। जो भी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जान बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से सबको समझाने के लिए कि इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही नितिन भटनागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।